Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up. ऐसी की तैसी भी करेंगे खुशामदीद और सुपर संडे को ऐसी की तैसी हो गई, यानी कि शाहिन शाह अफरीदी पाकिस्तान की टीम के कप्तान ओडीआई में उन्होंने श्रीलंका को व्हाइट वॉश कर दिया। ये खबर कोई चौंका देने वाली नहीं है, जो मुझे नतीजा नजर आ रहा था वो यही नजर आ रहा था। सीरीज पाकिस्तान क्योंकि जीत चुका था, 2-0 था, एक आखिरी मैच आज रावलपिंडी में खेला जाना था और शाहिन शाह अफरीदी ने वो मैच भी श्रीलंका को मारकर उनके खिलाफ व्हाइट वॉश कर दिया, उनकी ऐसी की तैसी कर दी। श्रीलंका जो कि अपनी बैटिंग में बड़े मजबूर रहा, 211 रन का टारगेट मिला पाकिस्तान को। पाकिस्तान खैर शुरू से थोड़ा सा बता दूं, टॉस जीता, टॉस जीतने के बाद पाकिस्तान ने वही फील्डिंग का फैसला किया। तीनों मैचेस में पाकिस्तान ने टॉस जीता ही है, आपको पता ही है, और तीनों मैचेस में पाकिस्तान ने फील्डिंग की है और इस मैच में भी ऐसा ही हुआ। शाहिन शाह अफरीदी ने आज कुछ तब्दीलियां की, तब्दीलियों में हसीबुल्लाह को रखा उन्होंने, फैसल अकरम को रखा और मोहम्मद वसीम को फिर मौका दिया गया कि भैया तू फिर कोई जुगाड़ लगा ले और वो उनका ये ट्रम्प कार्ड काम कर गया। मोहम्मद वसीम ने 3 विकेटें ली, फैसल अकरम जो लेफ्ट आर्म और अनऑर्थोडॉक्स स्पिनर है उन्होंने 2 विकेटें ली और फहीम अशरफ 1 और शाहीन 1 और श्रीलंका पैक हो गई। 211 रन का पाकिस्तान को टारगेट था, क्योंकि देखने में आसान नजर आ रहा था। श्रीलंका ने स्टार्टिंग में जरा मुश्किल कर दी, हसीबुल्लाह जल्दी चले गए, बाबर आजम आया वो भी 34 रन करके चले गए, मैं उसके बाद मोहम्मद रिजवान और साथ में हुसैन तलत, आज सलमान भी कुछ नहीं कर पाया, हुसैन तलत, इनकी एक पार्टनरशिप और उस पार्टनरशिप ने पाकिस्तान को 211 रन का टारगेट अर्ली अचीव कर इस बात की यकीन दिलानी करा दी कि भैया अब पाकिस्तान में जितनी टीम आएंगी खेलने के लिए उनको ये शाहीन नहीं छोड़ेगा, खासतौर पे ओडीआई में। वेरी वेल डन, सुपर संडे मनाया हमने भी, हमको भी बड़ा मजा आया कि पाकिस्तान ने ओडीआई में श्रीलंका को व्हाइट वॉश किया। साथ साथ पाकिस्तान में होने जा रही है ट्राई नेशन सीरीज और वो सीरीज में जो है जिम्बाब्वे, श्रीलंका और पाकिस्तान मुतकाबिल होंगे और ये तकरीबन 18 से इस सीरीज का आगाज हो रहा है, उस पर बिल्कुल नजर रखिएगा। खासतौर पे इस ओडीआई सीरीज में ऐसा कुछ था नहीं, रिजवान के 150 आए, 150 फखर गया है, इसमें कोई बड़ी चीज आई नहीं, यानी कि दूसरे ओडीआई में तो बाबर ने 100 मारे थे, उसमें ज्यादा बात थी, ज्यादा मजे आते थे, मगर शाहीन को बहुत बहुत मुबारक हो, उन्होंने पाकिस्तान को जीत दिलाई और खासतौर पे तीनों मैचेस जीत कर, ये बड़ी चीज होती है। मगर आज जो संडे को कोलकाता टेस्ट में हुआ है वो तो कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। ये मैच शुरू होते ही जो है वो क्रिटिसिज्म का शिकार हुआ, जहां साउथ अफ्रीका कोच शुक्री कॉर्नेट ने इस बात का इशू उठाया कि यार पिच जो है वो ऐसी नहीं है जिस पर टेस्ट मैच खेला जाए, कहीं बाउंस है, कहीं बाउंस नहीं है, कहीं बॉल बैठ रहा है, कहीं बहुत ऊपर आ रहा है, और ये बात उनकी दरगुजर नहीं की गई, यानी कि नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए थी बिल्कुल की लोगों ने, और इस पर बात नहीं की और वही हुआ जिसका डर था। इंडिया ने अपने इस कोलकाता टेस्ट में एक जाल बिछाया जो स्पिन का जाल था और उनकी कोशिश ये थी कि कुलदीप, अक्षर, सुंदर और जडेजा किसी ना किसी तरह बर्बाद कर दें साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप को, और ऐसा देखने में भी आया जहां पहली इनिंग में साउथ अफ्रीका 159 पर आउट हो गया। और ऐसा देखने में आपको बहुत कम मिला होगा कि साउथ अफ्रीका ने जब बाउंस बैक किया तो इतना खतरनाक किया कि सेकंड इनिंग में जब थर्ड इनिंग में जब साउथ अफ्रीका की बैटिंग आई तो उन्होंने बैटिंग में जहां पर उन पर 30 रन की ऑलरेडी लीड थी, इंडिया ने 189 किए थे अपनी पहली इनिंग के अंदर, इंडिया भी ज्यादा रन नहीं कर सका। सिमन हार्मर जो उनका राइट आर्म ऑफ स्पिनर है जो पाकिस्तान की हस्ती उजाड़ के गया था टेस्ट मैच में, उसी ने वहां पर उनकी भी बत्ती बढ़ा दी, यानी ऐसी की तैसी कर दी, उसने छोड़ा नहीं। बहरहाल थर्ड इनिंग में साउथ अफ्रीका ने पहले तो 30 रन की लीड उतारी, फिर 125 रन की लीड दी, जिसके ताक़ुब में इंडिया 93 रन पर कोलकाता में उनकी ऐसी की तैसी कर दी। और इस बार भी जो बॉलर था उसका नाम था सिमन हार्मर, जो एक उंगली से 70 करता है, 80 करता है और 95 तक एक ही उंगली का काम है उसका, एक ही उंगली से बॉल डालता है और ऐसी डालता है कि खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आज का जो 125 रन की चेस थी, इस चेस में इंडिया बहुत बेहाल नजर आया, बहुत बदहाल नजर आया। इंडिया अपनी बैटिंग एक्सपोज करता नजर आया और खास तौर पे इंडियन जो टीम के कोच हैं गौतम गंभीर, जिनकी मतलब 5 दिन की क्रिकेट जो उन्होंने बत्ती बनाई है, ऐसी की तैसी कर दी है इंडिया की इस टीम की, जहां पर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट कर करके यानी कि नंबर 3 पे उन्होंने बर्बाद कर दिया। नंबर 3 पे कभी देवदत्त पडिक्कल को खिला देते हैं, कभी करुण नायर को खिला देते हैं, कभी इस बच्चे को आज वाशिंगटन सुंदर को मौका दिया। उनके एक्सपेरिमेंट किसी काम नहीं आए सिवाय इंडिया की हार के। जब से ये इंडिया के कोच बनकर आए, व्हाइट बॉल में तो उनको चांद तक पहुंचा दिया, मगर
रेड बॉल में उन्होंने इंडिया की क्रिकेट को बिल्कुल नीचे लाके खड़ा कर दिया। इंडिया पिछले 6 टेस्ट में गौतम गंभीर की कोचिंग में 6 में से 4 टेस्ट होम टेस्ट हार चुका है और ये सवालात अब वहां पर लोग उठा रहे हैं। और खास तौर पे तीसरे दिन जब ये कोलकाता में टेस्ट फिनिश हुआ, जो कि नजर आ रहा था कि दूसरे दिन इंडिया ये आराम से मैच जीत जाएगा, साउथ अफ्रीका को आराम से ठिकाने लगा देगा, मगर साउथ अफ्रीका की जानिब से उनके जो कप्तान बल्लेबाज हैं टेम्बा बावूमा, ना उनको कुलदीप आउट कर सका, ना उनको सिराज आउट कर सका, ना बुमराह आउट कर सका, ना अक्षर आउट कर सका, ना जडेजा आउट कर सका, ना वॉशिंगटन सुंदर आउट कर सका। यानी कि 6 नाम गिरा दिए मैंने। ये सारे बॉलर लगा के देखे हैं, सारे बॉलर लगा के देख लिए शुभमन गिल ने, मगर टेम्बा बावूमा अपनी सेकंड इनिंग में 55 रन नॉट आउट, 136 बॉलें। यानी कि ये वो पिच थी जिस पर खड़े होने में भी टन था। बॉल पड़ गया तो अलग कहानी है, यानी कि बॉल पड़कर कहां जा रही थी किसी को नहीं पता था। यानी कि इतनी अटैकिंग विकेट थी ये बैट्समैन के लिए कि अंदाजा आप लगा लीजिए कि तीसरे दिन में, यानी कि टी से पहले ही मैच खत्म हो गया। और इस मैच पर यकीनन टेम्बा बावूमा, जो कि जब से साउथ अफ्रीका के वो कप्तान बने हैं, उन्होंने साउथ अफ्रीका को कोई टेस्ट मैच आने दी, यानी कि 11 मैचेस वो अपनी कप्तानी भी खेल चुके हैं, जिसमें WTC का साइकिल भी है जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को लॉर्ड्स में हराया था। और यहाँ पे इंडिया को कोलकाता के अंदर पहला टेस्ट मैच, जो कि बहुत से क्रिटिसिज्म के बाद टेम्बा बावूमा, जिनको पहले ही दिन किसी ने बोना कहा, किसी ने BC कहा, किसी ने कुछ कहा, पब्लिक ने कुछ कहा, मगर उन्होंने अपने आप पर कंट्रोल रखा और मैच की उस लम्हे जब उन्होंने आखिरी विकेट ली है उनके बॉलर ने, उसके बाद जो उनका एग्रेशन आया वो देखने से ताल्लुक रखता था। जिसे कहते हैं कम बैक, यानी कि बावूमा का जो कम बैक था वो देखने था। और आज का सुपर संडे मैं इसलिए कह रहा हूं कि खास तौर पे पाकिस्तान चाइन वर्सेस इंडिया है आज जो दोहा कतर में खेला गया, जिसका जिक्र मैंने आपसे कल किया था। पाकिस्तान चाइन ने इंडिया एक ही ऐसी की तैसी कर दी। 13 ओवर में 136 रन चेस कर लिए। इस मैच की खास बात मां सदाकत की बैटिंग, बॉलिंग, साद मसूद की बॉलिंग, शाहिद अजीज की बॉलिंग, अहमद दानियाल की बॉलिंग और उबैद शाह की बॉलिंग का बहुत बड़ा अहम रोल है। मगर आज जो इंडिया की जानिब से जो सबसे अच्छा बल्लेबाज खेला वैभव सूर्यवंशी, जिसका मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था, 144 रन इसने ओमान के खिलाफ बनाए थे, जो 342 के स्ट्राइक रेट से बनते थे, जिसमें 10 छक्के 9 चौके शामिल थे। बच्चे ने बर्बाद कर दिया था और 148 रन से इंडिया वो मैच जीता था पाकिस्तान के खिलाफ। अभी थोड़ी देर पहले खेला गया इस मैच में क्या जबरदस्त आज बॉलिंग करी पाकिस्तान की जानिब से। इरफानुल्लाह नियाजी को बहुत बहुत मुबारक हो, जो पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, जिन्होंने इस जमूत को तोड़ा कि संडे को जब पाकिस्तान इंडिया से खेलेगा किसी भी फॉर्मेट में किसी भी खेल में हार जाएगा, मगर आज शायद किस्मत की देवी मेहरबान थी इरफानुल्लाह नियाजी पे, मगर खास तौर पे उनकी कप्तानी और जो आज फील्ड प्लेसिंग और साथ साथ उनकी बॉलिंग का जो आज था, आज उन्होंने इंडिया की बैटिंग को चलने नहीं दिया। बड़ी टीम थी इंडिया के, तमाम IPL प्लेयर से मैं आपको नाम गिना सकता हूं, वैभव सूर्यवंशी, नमन धीर, जितेश शर्मा, हर्ष दुबे, रमनदीप सिंह, यश ठाकुर, यानी कि कौन छोड़ा था उन्होंने, निहाल वडेरा। कमाल है यार, तमाम पूरी टीम थी। मतलब ऐसा नहीं था कि यार कोई खिलाड़ी खेला हुआ ना, जबरदस्त स्ट्राइक प्ले पे। इनमें मैं किसी की मतलब एबिलिटी पे शक नहीं कर रहा कि इंडिया के जो प्लेयर थे उनकी एबिलिटी पे शक करूं, मगर पाकिस्तान की तरफ से भी बच्चे जो खेले हुए थे, कुछ पेसर खेले हुए थे, कुछ नहीं थे, जिसमें इरफानुल नियाजी कप्तान थे, यासिर खान ओपनर है, मोहम्मद नईम जो लॉर्ड कलंदर की तरफ से, मां सदाकत है, साद मसूद है, उबैद शाह है, इस्लामाबाद से खेलते हैं, अहमद दानियाल हैं, शायद ये भी लाहौर कलंदर से खेलते। तो पाकिस्तान की टीम में भी जो लौंडे थे वो खेले हुए लौंडे थे। तो आज की खास बात इस संडे के जो थी पाकिस्तानी शाहीन की इंडिया A के खिलाफ कामयाबी है, जो जिसका बड़ा इंतजार था शाहीन क्रिकेट को। ये वो आज जो सुपर संडे जिसका मैं आपको कह रहा था, मैं थोड़ा जज्बाती होकर बोलना हो सकता है, बहुत सारी चीजें आगे पीछे कर दी हूं, मगर इसमें लेने वाली चीज नहीं है। मगर ये पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी जीत है। इसको एंजॉय कीजिए, इसको देखिए, आपको मजा आएगा यकीनन। इसमें भी आज भी अफसोस की बात मैं जो आपको बताने के लिए तरफ जा रहा, आज भी इन बच्चों के दरमियान नो हैंड शेक था, जिसका मुझे बड़ा अफसोस है। इस तरह के फैसले जो हैं बहुत जल्दी वापस ले लिए जाएं, वरना गेम की स्पिरिट को जो है नुकसान पहुंचता है, क्योंकि दुनिया देख रही होती है। इंडियन पाकिस्तानी शायकीन ग्राउंड में दोहा कतर के अंदर ये मैच खेला गया था, एक साथ बैठे थे, एक साथ मैच को एंजॉय कर रहे थे, जबकि इस मैच के जो आपस में खेलने वाली टीम थी उन दोनों ने हाथ नहीं मिलाया। मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या सियासत है, क्या पॉलिटिक्स है, मगर खेल चलते रहना चाहिए, इसीलिए गेम चलेगा तो सब चलेगा। ऐसी की तैसी में आज के लिए सिर्फ इतना। थैंक यू, बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up.